बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशन विद हमाद। मैं हूं हमाद नवाब और लाहौर हाई कोर्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपके साथ एमएस एक्सेल डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ये एक्सेल की शीट आपके सामने ओपन है, जिसमें ये डेटा है और इसके ऊपर ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सटेंड कॉलम टू फिट टोटल कॉस्ट बाय मंथ। यानी टोटल कॉस्ट बाय मंथ वाला जो कॉलम है उसको एक्सटेंड कर देना है। टू फिट का मतलब ये है कि इतना एक्सटेंड करना कि उसमें टोटल कॉस्ट बाय मंथ हमें सामने सही तरीके से नज़र आ रही हो। जैसे अभी ये देखें, ये वाला कॉलम है जी टोटल कॉस्ट बाय मंथ, लेकिन इसमें ऊपर देखें ये कॉलम है, ये लिखा हुआ है जी कंप्यूटर पावर सप्लाई, यूटिलिटीज़, फ़ोन, बाइक, इंटरनेट। ये देखें कि ये आपको सही नज़र नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपको कॉलम को फिट करने के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो आप देखें कि पहले इस पर ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके गया तो इसका ये साइन चेंज हो गया। इसको मैं पकड़ के ऐसे ड्रैग करूँगा माउस के साथ, तो ये इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ और अब ये देखें कि टोटल कॉस्ट बाय मंथ अब पूरे कॉलम में हमें सही तरीके से शो हो रहा है, और बाकी ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी हमें पूरे कॉलम में शो हो रहे हैं। तो इस तरह मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ परफॉर्म कर दिया। इसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे इसके ऊपर साइन चेंज होगा, डबल क्लिक करें तो वो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। साइज़ उतना बड़ा आ जाएगा जितना उसमें कंटेंट है। यानी इसमें सबसे बड़ा कंटेंट ये था कंप्यूटर पावर सप्लाई, तो कंप्यूटर पावर सप्लाई तक ये एक्सपैंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट बाय मंथ ऑफ एक्सपेंसेस। यानी ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट बाय मंथ है उसको कैलकुलेट करें। यानी इस सब को कैलकुलेट करके इस B18 में पुट करें। B18 ये देखें, ये B कॉलम है जबकि 18 रो है, तो B18 में इन सब का सम नज़र आए। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप करें इक्वल, और इक्वल करने के बाद इसको पहले वाले को क्लिक करें, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे वाले को क्लिक करें, फिर प्लस का साइन, फिर तीसरे वाले को क्लिक करें, फिर चौथे वाले को, फिर पांचवें को और फिर छठे को, और इन सब के दरमियान प्लस का साइन ऐड करते जाएं। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल इक्वल क्लिक किया, सम लिखा तो नीचे मुझे सम नज़र आ गया। अगर मैं माउस के साथ इसके ऊपर सम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सम नहीं आएगा, ये सम की ऑप्शन जो है ना इस पर सिलेक्ट नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करूँगा तो वो सम आ जाएगा। सम के बाद जो कर्सर ब्लिंक कर रही है वो पूछ रहा है कि किन वैल्यूज़ को सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, जिस वैल्यूज को सम करना है उस पर क्लिक किया और उसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आऊँगा, तो जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी सेलेक्ट हो गई। यानी B12 से लेके B17 तक इनका सम हो जाएगा। और अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं और फिर मैं एंटर कर दूं तो उसका सम मेरे सामने आ जाएगा। दूसरे नंबर पे इसका भी मुझे सम करना है, फेब का भी, मार्च का भी, अप्रैल का भी, मई का भी, जून का भी। एक तो तरीका मैंने आपके साथ सामने शेयर कर दिया कि इक्वल लगाएं, पहला वाला कॉलम पकड़ें, प्लस का साइन लगाएं, फिर दूसरी रो पकड़ें, फिर प्लस का साइन लगाएं, उसके बाद फिर तीसरी रो पकड़ें, सम का साइन लगाएं। इस तरह ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल मैंने प्रेस किया, सम लिखा और सिंपली इसको क्लिक कर दिया। ये दूसरी ऑप्शन थी। और तीसरी ऑप्शन मेरे पास ये थी, ये है कि मैं जो है ना रोज़ को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये होम टैब में ही एडिटिंग के ग्रुप के ऊपर ये समेशन का साइन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो नीचे उसका सम आ जाएगा। यानी 3 तरीक़ों से आप सम कर सकते हैं और तीसरे वाला तरीका सबसे एफिशिएंट है, और इसमें हम अगर एफिशिएंट रहेंगे तभी हमारी प्रोफिशिएंसी बेहतर होगी। तो इसी तरह मैं मार्च के जो है उसको भी सम कर लेता हूँ।
लेकिन अगर ये तो है 6 वैल्यूज़ और अगर ये 100 वैल्यूज़ हों तो फिर मुझे पकड़ के सम करना मुश्किल लगेगा। फिर मैं क्या करूँगा, पहले वाले को तो मैंने पकड़ के सम कर लिया, दूसरे वाला का भी सम मुझे करना है, तीसरे का भी, चौथे का भी, पाँचवें का भी, छठे का भी। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक किया और इसके ऊपर ये लास्ट पे जो साइन बना हुआ है, पहले देखेंगे कि आप साइन प्लस का बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जब इसके ऊपर माउस लेके आया तो प्लस का साइन छोटा आ गया। तो जब मैंने इसको माउस के साथ इस पर क्लिक किया और इसको ड्रैग किया तो इस तरीके से ये इनकी वैल्यूज़ भी सम हो गई, यानी अप्रैल के माह की भी, मई के माह की भी एंड जून के मंथ की भी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी, ये वाली जो ऊपर वाली सारी कॉस्ट है इसका भी सम यहाँ पे शो हो जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया और ऊपर से फिर समेशन का साइन प्रेस कर दिया, तो इस तरह इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मुझे दोबारा से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसके ऊपर जब माउस लेके आऊँगा इसका प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे तक, ये मैंने इसको नीचे तक ड्रैग किया तो इसका भी सम आ गया। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को फाइंड कर, ये एवरेज कॉस्ट का कॉलम है I11। I12 में इसकी पहली जो है, इस I12 में इसकी जो पहली कैलकुलेशन है वो परफॉर्म होगी। तो इसके दो तरीके हैं जी एवरेज करने के। एवरेज करने के लिए सबसे पहले हमें सम चाहिए और फिर जितनी चीज़ों का हम सम करेंगे उतनी ही चीज़ों पे डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने 2 चीज़ों को सम किया तो 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये उसकी एवरेज निकल आएगी। लेकिन मुझे चूँकि एफिशिएंट वे में काम करना है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, इक्वल प्रेस किया और एवरेज लिखा। एवरेज लिखने के बाद टैब प्रेस किया तो इसके अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिनका वो एवरेज पूछना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ड्रैग करूँगा, ये वैल्यूज़ यानी जनवरी से लेके जून तक की वैल्यूज़ इसमें ऐड हो गई और मैंने एंटर किया तो उसकी एवरेज आ गई। अब एवरेज के आगे ये आफ्टर डेसिमल, यानी ये जो डॉट लगा हुआ है डेसिमल के बाद, ये तकरीबन 5 डिजिट हैं। अगर मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम करना चाहता हूँ तो कम भी कर सकता हूँ। कम कैसे होगा और बढ़ेगा कैसे, ये होम टैब में नंबर के ग्रुप में ये आपको 0 डिक्रीज डेसिमल एंड इंक्रीज डेसिमल की ऑप्शन मिलेगी। मैं इसको डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं डिक्रीज़ करूँगा, जितना डिक्रीज़ करना चाहता हूँ आफ्टर डेसिमल ये डिक्रीज़ हो सकती है। मैक्सिमम ये डेसिमल को ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 2 डेसिमल तक रहे, तो मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये 2 डेसिमल तक आ जाएगी। अब मैंने इन सब की भी, बाकी सब की भी एवरेज निकालनी है, तो बजाय इसके कि मैं 1 बाय 1 इनको इक्वल लगाऊँ, फिर एवरेज लिखूँ, फिर इनको सेलेक्ट करूँ, फिर एंटर करूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर चूँकि फार्मूला लग गया है एक दफ़ा, तो दूसरी दफ़ा मुझे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको पकड़ूंगा, ड्रैग करूँगा और इसका एवरेज निकल आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएट बॉर्डर अराउंड द डेटा, यानी ये जो मैंने डेटा लिखा है इसके अराउंड मुझे बॉर्डर चाहिए। तो मैं सिंपली पहले से लेके एंड तक जहाँ तक मुझे बॉर्डर चाहिए उसको सिलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर फॉन्ट टाइप में जाके ऑल बॉर्डर की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इसके अराउंड बॉर्डर्स भी लग जाएंगे। चूँकि वो ऑलरेडी लगे हुए थे इसलिए आपको शो नहीं हो रहे। एक दफ़ा मैं आपको करके यहाँ पे साइड पे दिखा देता हूँ। ये मैंने अब 3 वैल्यूज़ लिखी, लेकिन इनके अराउंड जो है वो बॉर्डर्स नहीं लगे हुए। तो मैंने सबसे पहले पहला वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट किया और फिर ड्रैग करके तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं ये फॉन्ट का जो ग्रुप है उसमें ये बॉर्डर की ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन है, ये बॉर्डर्स की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूँगा और इसके ड्रॉप डाउन में मैंने देखा कि कितनी ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें ये ऑल बॉर्डर की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक किया तो इनके ऊपर बॉर्डर लग गया। अब आपको नज़र आ रहा है कि पहले बॉर्डर नहीं था, अब बॉर्डर इनके ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। फॉर्मेट द डेटा एज करेंसी। अब ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास सारा डेटा है इसको एज अ करेंसी लगाना है, यानी यहाँ पे अगर 1500 है तो ये 1500 की बजाय 1500 रुपीज़ आए या रुपीज़ 1500 आ जाए, 350 रुपीज़ आ जाए या डॉलर आ जाए, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो उसको कहेंगे जी फॉर्मेट किया हमने डेटा को एज अ करेंसी। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जिस डेटा पे मुझे पुट करना है, और ऊपर मैंने देखा ये नंबर के टैब में ही ये हमारे पास करेंसी का सिंबल आ गया अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में। इस पर मैंने क्लिक किया
अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं रुपीज़ करूँ, अगर तो मैं डॉलर पे क्लिक करूँगा सिंपली डॉलर, अगर लिखना चाहूँ तो सिंपल इस पे क्लिक करूँगा तो इस सब में डॉलर आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डॉलर की बजाय यहाँ पे रुपीज़ आए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक किया, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में गया, इसमें आगे ये सिंबल कौन सा लगाना चाह रहे हैं उसको क्लिक किया, और मैं चाह रहा हूँ जी रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ आए यहाँ पे। इसको ड्रॉप डाउन करता जाऊँगा, जी तो ये रुपीज़ पंजाबी पाकिस्तान, मैं ड्रॉप डाउन करता गया तो इसमें ये ऑप्शन मुझे मिल गई, मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया। इससे पहले ऊपर देखेंगे डेसिमल प्लेसेस, वो कह रहा है कि आप इसके बाद जो आपने वैल्यू लिखनी है उसके बाद कितने डेसिमल लगाने हैं, यानी ज़ीरो लगानी है उसके बाद के नहीं, पॉइंट्स में कोई अगर आपका आंसर है उसको लगाना है कि नहीं। अगर तो मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं जितनी लगाना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँगा, अगर मैं नहीं लगाना चाहता तो मैं ज़ीरो कर दूँगा। मैं बिलफर्ज 2 अभी कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैंने देखा है कि हर एक वैल्यू पे ये करेंसी का साइन आ गया, यानी रुपीज़ 1500, रुपीज़ 27,000। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द अलाइनमेंट ऑफ कॉलम डी टू राइट। इसमें देखें कॉलम डी किधर है जी, ये डी कॉलम है, इसकी मैं अलाइनमेंट करनी है राइट। ये डी कॉलम है मार्च का, उसको मुझे अलाइन करना है डी, उसको अलाइन करना राइट। तो इसको मैंने क्लिक किया और अलाइनमेंट का एक ग्रुप है होम टैब में ही, इस पे इसके अंदर ये इसको मैंने राइट अलाइन करना है। तो ये इसकी 3 ऑप्शंस हैं, एक राइट अलाइन की, एक सेंटर की और एक लेफ़्ट की। अभी मुझे इसको राइट अलाइन करना है। अब आप डेटा की तरफ ध्यान रखें कि जब मैं राइट अलाइन करूँगा तो ये राइट अलाइन होगा। ये देखें कि पहले थोड़ा सा इस साइड पे था, लेफ़्ट साइड पे था, जैसे मैंने राइट अलाइन किया तो ये राइट से सारे अलाइन हो गए। अब मैं अगर लेफ़्ट से अलाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे लेफ़्ट से अलाइन हो गए। सेम एज अगर मैं किसी और को अलाइन करना चाहता हूँ लेफ़्ट से या राइट से, तो मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ अलाइनमेंट की ऑप्शंस में जाके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर्स हैविंग करेंसी साइन इन इट। इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को सम कर दूं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सम कैसे करना है। इन दोनों को क्लिक करें और सम पे क्लिक करें। इन दोनों को क्लिक करने के बाद अगर मैं सम पे क्लिक करता हूँ तो वो उसके अंदर वो ऑप्शन मांगने शुरू कर देता है कि किस किस को सम करना है। बिलफर्ज मैं 2-3 और वैल्यूज ऐड कर देता हूँ इसमें। ये 3 वैल्यूज मैंने ऐड कर दी, इनको क्लिक किया, सम पे क्लिक किया तो ये 2 वैल्यूज़ मांग रहा है। कौन कौन सी, मिनिमम 2 वैल्यूज़ मांगेगा। 2 वैल्यूज़ पे मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया, एंटर किया तो ये इसकी वैल्यू, इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका आंसर 0 इसलिए आ रहा है कि इसके सामने रुपीज़ भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रुपीज़ भी लिखा रहे और 14 और 15 ऐड हो तो इसका आंसर 29 आए। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन, मैं एक ट्रिक लगाऊंगा और ट्रिक लगा के आप देखेंगे कि ये 14 और 15 ऐड होकर 29 भी आएगा और साथ रुपीज़ भी आपके सामने शो होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद कंट्रोल 1 अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेट सेल की एक ऑप्शन मुझे शो होना शुरू हो गई। अगर तो मुझे शॉर्टकट की का नहीं पता तो ये फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल की ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा तो सेम वही आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कस्टम में जाके
कस्टम में जाके मैंने रुपीज़ लिख दिया। अब रुपीज़ के आगे आप ये सैंपल में देख रहे हैं कि ₹14 ऐसे ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब जितने नंबर्स हैं उनकी जगह पे मुझे हैश लगाना है। दो नंबर्स हैं तो मैं 2 हैश लगा दूंगा, 3 नंबर हैं 3 हैश लगा के ओके कर दूंगा। जब मैंने ओके किया, इसको अगर मैं ख़त्म करके कुछ भी लिखता हूँ 14 और फिर मैं एंटर करता हूँ तो रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर। अब आपने देखा कि पहले वो रुपीज़ को ऐड नहीं कर रहा था बल्कि 14 + 15 इक्वल कर रहा था 0 के, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मेट सेल में जाके रुपीज़ को खुद से टाइप कर दिया, उसको कस्टम्स पे जाके सिलेक्ट करके रुपीज़ लिख दिया और आगे डबल हैश लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जो रुपीज़ की वैल्यू है उनको भी सम कर रहा है, जबकि ऑलरेडी इससे पहले इन दोनों का सम 0 दे रहा था। तो इस कहने की बात यह है कि अगर आप करेंसी को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट सेल में जाके फॉर्मेट करें और फिर वो जाकर उसके आगे जितनी भी वैल्यू होगी वो रुपीज़ ही शो करेगी। अब 29 के साथ रुपीज़ इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सिर्फ इन दोनों की ही फॉर्मेटिंग की थी। अगर मैं तीनों की फॉर्मेटिंग करूं तो तीनों में ही रुपीज़ शो हो जाएगा। यानी फॉर्मेट सेल में गया, कस्टम में गया और यहाँ पे लिखा रुपीज़, रुपीज़ जो है वो आपने अंडर डबल जो कोटेड है डबल कोट्स में लिखना है, सॉरी, और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो अब आपने देखा कि ₹29 भी शो हो रहा है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू ऐड 0 इन एक्सेल बिफोर अ नंबर। अब ये देखेंगे कि मैंने एक नंबर लिखा और नंबर लिखने के बाद जब मैं नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा या नेक्स्ट रो में जाऊंगा नया नंबर लिखने के लिए, तो इससे पहले जो 0 थी वो नहीं आ रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर उसी कस्टम में जाऊंगा देखिए ये मैंने एक नंबर लिखा और नंबर से पहले मैंने 0 लगाई थी, लेकिन यहाँ पे 0 शो नहीं हो रही। तो इसके लिए मुझे अगर 0 शो करवानी है तो फिर मैं कंट्रोल 1 करके या ये सेल्स की ग्रुप में फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूँगा, कस्टम में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे 0 लिख देना है और आगे जितने नंबर्स होंगे वो लिख देने हैं। जी 0 लिख दिया और आगे जितने नंबर होंगे उनकी जगह पे हैश पुट कर दिया और आप सैंपल में देखेंगे कि 0 शो हो रहा है। जैसे मैंने ओके किया अब वो 0 भी शो होगा। अब मैं अगर कोई और नंबर लिखता हूँ तो उसमें भी 0 शो होगा, लेकिन इसको पहले फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जी तो फॉर्मेटिंग करने के बाद मैंने ओके किया तो इसमें वो नंबर से पहले 0 शो हो रहा है। अब देखेंगे, ये ट्राई करके देखें तो कोई भी नंबर लिखें और उससे पहले 0 एक्सेल में शो नहीं होगा। तो 0 एक्सेल में शो करवाने के लिए मुझे फॉर्मेट सेल में जाकर ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टरली कॉस्ट। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वार्टर से क्या मुराद है कि 1 2 3 4 5 और 6 मंथ हैं, तो इसके जो पहले 3 है ये फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, लास्ट वन जो लास्ट 3 है जो है वो सेकंड क्वार्टर हो जाएगा। वो कह रहा है जी फर्स्ट क्वार्टर का सम मुझे फाइंड करके दो। इसका जनवरी का ये है, फेब का ये है और मार्च का ये है। तो मैंने क्या किया,
फर्स्ट क्वार्टर लिखा और फर्स्ट क्वार्टर के आगे फर्स्ट क्वार्टर की जो वैल्यू बनती है उन सब को सम किया। सम करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सम का फार्मूला क्या है। सिंपली सम लिखें, टैब पे क्लिक करें और जिन वैल्यूज़ को सम करना है उनको सिलेक्ट कर लें माउस से और देन हिट एंटर, और आप देखेंगे कि ये मैंने फर्स्ट क्वार्टर के जो हैं उनको ऐड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट द सेकंड क्वार्टरली कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जी सेकंड क्वार्टरली कॉस्ट को भी सम करें। पहले तो मैंने फर्स्ट को किया, अब सेकंड को करता हूं। सेकंड क्वार्टर को सम करने के लिए अगेन वही फार्मूला, सम लगाएं, टैब पे क्लिक करेंगे तो सम का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएगा। नो मुझे सेकंड क्वार्टर को सम करना था, तो सेकंड क्वार्टर कहाँ से शुरू होता है? अप्रैल टू मई। अप्रैल पे क्लिक किया, अप्रैल पे क्लिक करने के बाद मैंने माउस के साथ ड्रैग किया तो ये तीनों अप्रैल टू मई सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद मैंने एंटर को कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये मेरे पास सेकंड क्वार्टर का भी रिजल्ट शो होना शुरू हो गया। अब ये ऊपर वाले जो इसका साइज़ 20 है जबकि इसका साइज़ 11 है, इसलिए ये हमें छोटा नज़र आ रहा है। इसका साइज़ भी 20 कर देते हैं और इसका साइज़ भी 20, तो इस तरह ये सेम शो होना शुरू हो जाएंगे। नाउ चेंज क्वेश्चन नंबर 11, चेंज पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। अगर हमने किसी एक्सेल शीट को या के वर्ड के डॉक्यूमेंट को या पावर पॉइंट की स्लाइड की ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप का जो ग्रुप है उसमें ओरिएंटेशन की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया तो मुझे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाना पड़ा। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी पेज की हमेशा दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। तो अभी मुझे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया, तो मैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करने के लिए लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा तो ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में हो जाएगा। अभी मैंने इस पर लैंडस्केप पे क्लिक किया तो ये अब लैंडस्केप में शो होगा जब हम प्रिंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है फिट डॉक्यूमेंट इनटू पेज फॉर प्रिंट आउट। वो ये कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें कि वो एक ही पेज पे प्रिंट हो। यानी इसमें मैं ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट ना हो बल्कि सिर्फ ये वाला एरिया प्रिंट हो, सिर्फ इतना सा एरिया प्रिंट हो, एक पेज पे सिर्फ ये प्रिंट हो। तो आप ये देखें, अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ तो इसका ये प्रीव्यू मेरे सामने नज़र आ रहा है। मुझे इसके सामने इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सिर्फ प्रिंट एरिया है सिर्फ ये वाला हो, ये जो मैंने डेटा लिखा है सिर्फ यही मेरा प्रिंट एरिया हो। तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करूँगा, पेज लेआउट में गया और ये प्रिंट एरिया के ऑप्शन है इस पर क्लिक किया। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसमें दो ऑप्शंस हैं, सेट प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया। तो मैं सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा तो अब जब मेरा ये प्रिंट होगा तो सिर्फ ये एरिया प्रिंट होगा, सिर्फ ये एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ ये प्रिंट होगा। दूसरे वाला ये वाला जो डेटा है मेरे क्वेश्चंस वाला डेटा ये प्रिंट पेज पे नहीं होगा। और इसमें आप ये देखें कि इसके ऊपर भी लाइन लगी हुई है जहाँ से प्रिंट एरिया शुरू हो रहा है और इसके नीचे भी लाइन लगी हुई है जहाँ से प्रिंट एरिया शुरू हो रहा है। यानी इसमें सीखने की बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी शीट में से सिर्फ मेरा कोई स्पेसिफिक पार्ट ही प्रिंट हो तो आप उस पार्ट को सिलेक्ट करें, पेज लेआउट में जाएं, प्रिंट एरिया पे क्लिक करें और सेट प्रिंट एरिया करें तो सिर्फ वो ही एरिया प्रिंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेंटर द वर्कशीट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यानी ये जो वर्कशीट है इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मुझे सेंटर में लेके जाना है। तो इसके लिए ऑप्शन है जी पेज सेटअप का। पेज सेटअप में जाके मार्जिन पे अगर आप क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में ही
प्रिंट होगा। अब ये देखें कि पहले ये इस जगह पे था, लेकिन जैसे ही मैंने पेज सेटअप में जाके इसको वर्टिकली, इसका मार्जिन वर्टिकली एंड सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली किया तो ये सेंटर में आ गया। अब ये पहले चेंजिंग देखेंगे कि पहले ये लेफ़्ट साइड पे था, पेज सेटअप में जाके मार्जिन में जाके हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली को ओके किया तो अब ये सेंटर में आ गया। आप वहाँ पे जाके बी कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे इसमें ये मार्जिन में जाके इधर से भी आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है जो कि मैंने आपको प्रिंट प्रीव्यू में करके दिखाया है। और आपकी ये सब कुछ प्रिंट करने के बाद पेज पे ही शो होगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। चेक द स्पेलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग को चेक करें तो इसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो शॉर्टकट की, अगर आप F7 प्रेस करते हैं तो इसमें वो स्पेलिंग्स को चेक करेगा। और दूसरे नंबर पे अगर आप रिव्यू टैब में, दूसरी ऑप्शन रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग्स पे क्लिक करते हैं तो वो स्पेलिंग हमें शो करवाना शुरू कर देगा। इसमें ये जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता, ये गलत होता है, वो ऊपर लिखा जाता है और बाद में जो इसके सजेशन दी जाती है वो उसको करेक्ट वर्ड हो सकता है। जैसे इसमें जनवरी का जे वो कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए। अगर तो मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज पे क्लिक करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। जो स्मॉल जनवरी या स्मॉल जे है वो कैपिटल जनवरी में क्लिक हो जाएगा। मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप ये देखें कि जनवरी में इसका जनवरी छोटा, जे छोटा था तो अब ये बड़ा शो होना शुरू हो गया। सेम एज फेब में एफ छोटा है, अगर मैं इसको चेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। सेम एज अप्रैल एंड मार्च। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी चेंज ना हो, बल्कि जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखा जाए, तो मैं इग्नोर ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम के तमाम जैसे ऑलरेडी लिखे हुए हैं सेम उसी तरह उसको ओके कर देगा। यानी वो तमाम के तमाम वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे और वो आपके लिए करेक्ट माने जाएंगे और फिर एक्सेल उसको करेक्ट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, रीनेम शीट 1 एज बिजनेस एक्सपेंस। यानी अगर मैंने कोई शीट बनाई हुई है, यहाँ पे उसने शीट 1 का है, अगर मैंने कोई शीट बनाई हुई है और उसको रीनेम करना है, अपनी मर्जी से मैं कोई शीट रखना चाहता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम मैं जब ओपन करूँ तो मुझे पता चले कि ये शीट कौन सी है। लेट्स सपोज ये मेरे पास 3 से 4 शीट्स हैं और मैंने अगर हर एक शीट का नाम रखा हुआ है तो मुझे पता होगा कि ये शीट कौन सी है। तो अब इस शीट को या इसमें से किसी भी शीट को अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा, रीनेम पे जाऊँगा और उसका नाम चेंज कर दूँगा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रखता हूँ जी बिजनेस एक्सपेंस। अब आप देखें कि वो रीनेम हो गई। अब इन शीट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। सेम एज इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और डिलीट के ऑप्शन में जाएं तो ये शीट्स डिलीट भी हो जाएंगी। और एक्सेल में आप ऑलमोस्ट 256 शीट्स जो है ना ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्रिएट अ कॉलम चार्ट टू शो एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। वो कह रहा है जी फर्स्ट क्वार्टर का जो एक्सपेंसेस हैं उनको एक कॉलम चार्ट में, एक चार्ट में शो करवा दें और वो चार्ट कौन सा हो, कॉलम का। और किसको शो करवाना है, फर्स्ट क्वार्टर का, यानी फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं सिर्फ उनका ही मुझे चार्ट शो करवाना है। तो इसके लिए मैंने ये फर्स्ट 3 मंथ्स इनको सिलेक्ट किया और इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाके चार्ट का ग्रुप है और चार्ट में ये डिफरेंट किस्म के चार्ट हैं, लेकिन मुझे बनाना है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट इसमें से ये सबसे पहले वाला है, इसको मैं क्लिक किया, इसमें ये सारे फॉर्मेट है 2D 3D। फिलहाल मैंने 2D पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने देखा ये चार्ट फर्स्ट क्वार्टर का इंसर्ट हो गया। मैं चार्ट को नीचे कर देता हूँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम ऑफ I एंड J सो द कंटेंट फिट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर
यहाँ पे IJ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लें जी G और H की मैं चेंज करता हूँ। आप कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप माउस के साथ ड्रैग कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप अगर इसको डबल क्लिक करेंगे इस पर, जब इसका साइन चेंज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ अकॉर्डिंग टू कंटेंट कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बोल्ड द हेडिंग्स एंड चेंज फॉन्ट टू 14 पॉइंट्स। वो कह रहा है जी हेडिंग्स जो हैं उनको बोल्ड करें और उनका जो फॉन्ट साइज है उसको 14 कर दें। तो इसमें जो हेडिंग्स हैं मैं उन हेडिंग्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए एक शॉर्टकट किया जी कंट्रोल B, या होम टैब में जाके फॉन्ट के ग्रुप में B पे क्लिक करें तो वो बोल्ड हो जाएंगे। बोल्ड करने के बाद दूसरी ऑप्शन थी जी मुझे उसका साइज़ 14 करना है। उसके लिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन साइज़ में जाके करता हूँ तो उसमें पॉइंट्स भी हैं, और दूसरे नंबर पे साइड के ऊपर ये मुझे साइज़ इंक्रीज फॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज़ की भी ऑप्शन मिल रही है। तो इसमें प्रोफिशेंसी अगर आपने लेके आनी है तो ये बेस्ट वे है, लेकिन अगर आप 2 या 3 या 1 या 2 पॉइंट्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी मुझे 11 से 14 यानी 11 से 14 करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये इसका साइज़ 14 हो गया। एक्सपेंसेस का साइज़ भी 14 कर देते हैं एंड इसको बोल्ड भी करना है। अब इसमें जो हेडिंग्स हैं ये सारी बोल्ड हो गई। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20, मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग बिजनेस हेडिंग। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने बिजनेस एक्सपेंस की जो हेडिंग बनाई है वो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे सारे टेबल के ऊपर शो हो जाए, यानी जहाँ तक ये एवरेज कॉस्ट है वहाँ तक ये शो हो जाए। अब आपने ये देखा ये मुझे करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि एवरेज कॉस्ट मुझे पूरी नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसकी लेंथ को बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं ड्रैग करके बढ़ा दूंगा, दूसरे नंबर पे मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट उसकी लेंथ, उसकी विड्थ या लेंथ बड़ी हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन क्या करना था जी, तो मुझे बिजनेस एक्सपेंस में चाह रहा हूँ कि ये इस पूरे के ऊपर शो होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और जहाँ तक मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ उसको शिफ्ट के साथ वहाँ पे जाके क्लिक करूँगा। यहाँ तक मैं इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट क्लिक करूँ, शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा कीबोर्ड से और माउस के साथ क्लिक करूँगा तो वो ये यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ, सेलेक्ट तो हो गया, अब ये सारा सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में भी आए। तो इसके लिए मुझे मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि तमाम कॉलम्स मर्ज हो जाएं और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर में शो होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मुझे ये मर्ज एंड सेंटर की होम टैब में एक अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें ये मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल एंड अनमर्ज की सेल्स की ऑप्शन शो हो रही है। अभी मुझे करना है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये तमाम के तमाम कॉलम जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो मर्ज भी हो गए और उनके अंदर जितना भी कंटेंट था वो बिजनेस एक्सपेंस वो सेंटर में शो होना शुरू हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जी इसका भी साइज़ बड़ा हो जाए 14 एंड इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस फाइल को मेकअप करना शुरू कर दिया तो ये पहले से प्यारी लगनी शुरू होगी, यानी अच्छी मुझे व्यू इसका अच्छा हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, फोरकास्ट लीज कॉस्ट फॉर थर्ड क्वार्टर बाय कैलकुलेटिंग क्वेश्चन नंबर Q3 टोटल। ये मेरे ख्याल में हमने नहीं किया, क्वेश्चन की ये समझ नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ टू ऐड सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to 25। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सीरियल नंबर ऐड करूँ 1 to 25। तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, उससे नेक्स्ट 4, 5th 6 ऐसे, और मुझे 50 तक करने हैं। तो ये बड़ा एक हेक्टिक काम हो जाएगा मेरे लिए। तो मुझे सिंपल क्या करना है, पहले 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है और उसके बाद
पहला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ फिर दूसरा सेलेक्ट करूंगा। शिफ्ट के साथ माउस से दूसरे कॉलम पे जब मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करते हुए माउस के साथ जब दूसरे कॉलम पे क्लिक किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इनके नीचे एक ऑप्शन ये छोटा सा डॉट आ रहा है, पहले देखें साइन और है, प्लस का बड़ा साइन है, लेकिन जब इनके कॉर्नर पे गया तो साइन छोटा हो गया। इसको पकड़ के रखना है और इसको ड्रैग करते जाना है और इसको जहाँ तक मर्जी आप ड्रैग कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि 1 बाय 1 आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखें, पहले 1 लिखें फिर 2 लिखें, 1 पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और माउस के साथ 2 पे क्लिक करें। जब दोनों सेलेक्ट हो जाएं, इनके राइट बॉटम कॉर्नर पे जाएं और वहाँ से ड्रैग करते जाएं और इसको जितना मर्जी बड़ा करते जाएं। तो इसका ये इस 1 2 मुझे 50 करने थे तो मैं 1 to 50 भी कर सकता हूँ। सर ये 54 तक हो गए, अब मुझे 50 तक करने थे। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। अब अगर किसी आपके सेल में ये इस तरह से डेटा शो हो रहा है, यानी हैश 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 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कॉलम की विड्थ छोटी है। लेट्स सपोज ये मैं आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ। अब आपने ये देखा कि हैश हैश शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इस कॉलम की विड्थ छोटी है, यानी इसमें जो कंटेंट है वो ज़्यादा है और इसकी जो स्पेस है वो कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसकी स्पेस बढ़ाने के लिए, ताकि इसकी स्पेस बढ़े और इसकी स्पेस बढ़ जाए और जो इसका कंटेंट है वो मुझे सही नज़र आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे 2 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हैं। एक तो मैं माउस के साथ ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकता हूँ, दूसरे नंबर पे मुझे इसको डबल क्लिक करना है तो ये जितना इसके अंदर कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली उतना इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो अभी तक का ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।